क्या है दोस्तों? प्रेशर ऑफ गैस, और अच्छा नाम इसे आप देना चाहो, ज़्यादा अच्छा नाम ये है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे अगर हम एक बर्तन लें दोस्तों, और बर्तन के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, बर्तन के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, वो जाके दीवारों पे क्या लगाएंगे? डायरेक्ट प्रेशर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता क्या लगाएंगे सर? फोर्स लगाएंगे एरिया के ऊपर। ठीक है, सही है। तो जब ये फोर्स लगाएंगे एरिया के ऊपर, बड़ी टेक्निकल बात है, जो फोर्स लगाएंगे एक्शन करेंगे तो कंटेनर इन पे क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन के तौर पे कंटेनर भी इन पे क्या लगाएगा? फोर्स। ठीक है, सही है। चूँकि ये इन पे लगेगी, किस पे लगेगी? गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगेगी। ठीक है, तो ये कहलाएगा प्रेशर ऑन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है? खैर लुब्बे लुबा बात ये है सर, गैस के मॉलिक्यूल्स कुछ ना कुछ प्रेशर बनाएंगे कंटेनर के ऊपर, उसके जवाब में कंटेनर भी कुछ ना कुछ प्रेशर बनाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कितना प्रेशर बनाएगा, तो सर ये हमें कैसे पता? यही तो हम निकालेंगे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा दोस्तों किसके ऊपर? बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। एक फैक्टर तो ये होगा कि भाई अगर अंदर मॉलिक्यूल्स कम है तो वो फोर्स भी कम लगाएंगे, प्रेशर भी कम बनाएंगे। चलो अंदर मॉलिक्यूल भी ज़्यादा हैं लेकिन बहुत स्लो चल रहे हैं, तो फोर्स भी कम लगाएंगे, प्रेशर भी कम बनाएंगे। तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करेगा। किन फैक्टरों के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों? उसी से रिलेटेड जब हम फार्मूला ड्राइव करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किन फैक्टर्स के ऊपर क्या कर रहा है भाई? डिपेंड कर रहा है। इतनी बात ओके हो गई। शुरू की 10 मिनट की गुफ्तगू को अच्छे से समझना है, बाकी सारी गुफ्तगू उसी से रिलेटेड होगी। फर्ज कर लेते हैं दोस्तों, हमारे पास एक क्यूब है। क्यूब एक ऐसे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को कहते हैं जिसके सारे फासले आपस में क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ठीक हो गया? तो हमारे पास एक क्यूब है, ठीक है, एक बर्तन है बड़ा सा, तो इसकी कितनी डायमेंशनें होंगी दोस्तों? 3 डायमेंशनें होगी। इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, कुछ ना कुछ विड्थ होगी और कुछ ना कुछ, और अगर ये क्यूब है तो तीनों फासले आपस में क्या होंगे दोस्तों? तो दोस्तों अगर इस फासले का नाम हमने L रखा है तो सर इस फासले का नाम भी क्या होगा? इस फासले का नाम भी क्या होगा? L होगा। ऐसा सिर्फ किसके लिए? क्यूब के लिए। कोई और होगा हमारे सिलेबस में नहीं है, यही है। ठीक है, तो फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन भी चेंज हो जाएगी। खैर सादी सी बात ये दोस्तों, अंदर इसके क्या है? इस कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। बताओ कितने हैं? बहुत सारे हैं सर। ठीक है, हमें प्रेशर एक का चाहिए, बहुत सारों का चाहिए? बहुत सारों एक जैसा है, तो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल है दोस्तों। एक मॉलिक्यूल कंसीडर कर लेते हैं, ये वो हमने मॉलिक्यूल ले लिया, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। बताओ इसका भी कुछ ना कुछ मास होगा? जी सर कुछ ना कुछ मास होगा, प्यार से नाम दे दिया हमने m। बताओ ये मूव कर रहा होगा? जी सर मूव कर रहा होगा। मूव कर सकता है, इसके पास 3 डायरेक्शन है, x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में। इस तरीके से भी मूव कर सकता है कि इसका कुछ कंपोनेंट x एक्सिस में हो, कुछ कंपोनेंट z एक्सिस में हो। सब मोशन करेंगे। प्रेशर जब निकालेंगे सारे फैक्टर ध्यान में रखेंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ अपनी आसानी के लिए कह रहा हूं। फर्ज करें दोस्तों ये मूव कर रहा है कौन से एक्सिस में? फर्ज करें सर ये मूव कर रहा है कौन से एक्सिस में? x एक्सिस में। ठीक है, एक और नाम दे देते हैं सर यहाँ पर। हमने कहा सर ये है x एक्सिस और दोस्तों ये है y एक्सिस। ठीक हो गया? कुछ भी नाम रख दो, एक्सिस के नाम अलग अलग रख सकते हैं। इसको हमने नाम दे दिया दोस्तों प्यार से z एक्सिस, ये हमने शो किया है। ठीक हो गया दोस्तों? यहाँ पे बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अभी हमने फर्ज कर लिया है गैस का मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी? जी सर होगी। वेलोसिटी को नाम दिया v। किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? x एक्सिस में। इसकी वेलोसिटी को क्या नाम दिया दोस्तों? हमने vx नाम दिया। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो सबसे पहला काम तो आप ये फिगर बना। तो बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे, हमने प्यार से नाम दे दिया भाई कितने मॉलिक्यूल्स हैं? n मॉलिक्यूल्स हैं, बड़ा n नाम दे दिया, बुक ने बड़ा n नाम दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स जाके दीवार से टकराएंगे और टकरा के वापस आएंगे, तो रफ्तार का मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए अगर रियल गैस हो। लेकिन हमने मान लिया आइडियल गैस है, तो आइडियल में क्या होगा? ये वॉल्स इलास्टिक होंगी। नहीं, इलास्टिक में ऐसे गए, टकराए और उसी रफ्तार से वापस आ गए। जो हमारे पास इलास्टिक मटेरियल है वो भी परफेक्टली इलास्टिक होते
वो सिम की बॉल होती थी ना, ये यूं करके फेंकी, ये गई, जितनी हाइट से गई वापस तो आती थी, लेकिन क्या उतनी हाइट पे आती थी? अगर उतनी हाइट पे आ जाए तो एक दफ़ा फेंका, पूरी ज़िंदगी ऐसी करती रहेगी। जादू जादू। लेकिन ऐसा होता तो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। लेकिन इधर हमने क्या केस माना है? परफेक्टली इलास्टिक माना है, जिसका दूसरा मतलब ये सर, जिस रफ्तार से मैग्नीट्यूड में जिस रफ्तार से जाएगी उसी मैग्नीट्यूड में वापस आएगी। चले, देयर आर कैपिटल N नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन कंटेनर ऑफ perfectly elastic walls. Container of perfectly elastic wall. The dimensions of container are perpendicular to axis. इसका मतलब ये सर, ये डायमेंशन है ना, अगर ये लेंथ है इसकी L, तो ये y एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर। z एक्सिस के भी क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? सही। तीसरी बात, अगला पॉइंट लिखें, थर्ड पॉइंट, all the molecules, let all the molecules are moving with some velocity v, which can be resolved into 3 rectangular components. यानी अगर एक वेलोसिटी भाई v होगी, जैसे अगर आपको कहा जाए एक वेक्टर f है फोर्स का, तो आप कहते हो उसके 2 कंपोनेंट कौन कौन से? Fx और, तो अगर वेलोसिटी v है तो हम यहाँ पे 3 कंपोनेंट ले सकते हैं, कौन कौन से? Vx, Vy और which can be dissolved into 3 rectangular components Vx, Vy and Vz। ठीक है जी, नोट कर लिया। उसके बाद साइड हेडिंग लगाएं, डेरिवेशन या फार्मूला। सबसे पहले जब भी कोई काम करना हो दोस्तों, तो आप अपने टारगेट पे नज़र रखें। आपका टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? प्रेशर निकालना। आइडियल गैस का क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है ना सर। तो प्रेशर का फार्मूला बताएं, मैं भूल गया हूँ, मैट्रिक में पढ़ा था। प्रेशर का फार्मूला है सर, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अगर प्रेशर चाहिए तो 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। क्या क्या? फोर्स भी और एरिया भी। ठीक हो गया? फोर्स का कोई फार्मूला फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ा तो बता दो। MA भी होता है, और शाबाश, इसी में से एक और चीज़ निकाली थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू फोर्स। ये दोनों एक ही है, दोनों न्यूटन सेकंड लॉ हैं। ठीक है, सही है। तो मोमेंटम की टर्म में यहाँ पे हम काम कर रहे होंगे, तो हमने कहा सर एफ इक्विवेलेंट टू, यानी अगर फोर्स चाहिए दोस्तों तो क्या क्या मालूम होना चाहिए? डेल पी और डेल टी। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम मालूम होगा सर, ये बाकी साथ में चीज़ें नहीं है, ये भी आएंगी, मैं लेके आऊँगा, टेंशन नहीं लो। लेकिन पहले क्या चाहिए सर? डेल पी यानी चेंज इन मोमेंटम। तो साइड हेडिंग लगा ले, साइड हेडिंग तो आपने डेरिवेशन की लगा ली है, उसी के अंदर एक सब हेडिंग लगा ले, चेंज इन मोमेंटम। उसी के अंदर सर हमने हेडिंग लगा ली है चेंज इन मोमेंटम, जिसको प्यार से शो कर सकते हैं किससे सर? डेल पी से। तो हमने एक पार्टिकल फर्ज किया दोस्तों जिसका मास है m, और वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से? vx से। ये बात लिख। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ गैस हैविंग मास m moving in x direction, moving in x axis, moving in x axis with velocity, moving in x axis with velocity vx, with velocity vx. So its change of momentum can be find by, तो इसका चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों चेंज तो कैसी चीज़ का निकालते हैं? चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ती है? चेंज का मतलब ही, चेंज इन मोमेंटम का मतलब ये है भाई, मोमेंटम का चेंज चाहिए, इसका मतलब पहले मोमेंटम कुछ और होगा, और फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी करते थे, तो क्या आता था? चेंज इन वेलोसिटी। तो अगर फाइनल मोमेंटम माइनस मोमेंटम को शो किससे करते हैं? पी से करते थे ना, पी एफ माइनस पी आई करेंगे तो क्या आएगा सर? चेंज इन मोमेंटम। पी बराबर किसके सर? मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम बराबर सर मास इनटू वेलोसिटी।
ठीक है। तो अगर आपको कौन सा मोमेंटम चाहिए सर, इनिशियल वाला, अगर इनिशियल वाला चाहिए तो यहाँ पे पी आई हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले बताओ चेंज कैसे हो रहा है मोमेंटम, इसके बारे में सोचते हैं। कैसे चेंज हो रहा है सर? मास के मोमेंटम दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। किन दो चीज़ों के ऊपर? मास और वेलोसिटी। बताओ पार्टिकल घूमता रहे, फिरता रहे, टकराता रहे, उसके मास पे फ़र्क पड़ेगा। मास पे फ़र्क, किस पे फ़र्क पड़ेगा? तो यहाँ पे जो मोमेंटम चेंज हो रहा है किसके चेंज होने से हो रहा है? हम यहाँ पे जो एग्जांपल फर्ज कर रहे हैं उसके मुताबिक सर पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला कितना? एल फासला है सर। यहाँ से यहाँ मोमेंट, ये पार्टिकल चलना शुरू हुआ, क्या मास है इसका? एम। वेलोसिटी क्या है? वी एक्स। इधर गया, किससे टकराया? दीवार से टकराया। कैसी वॉल्स है? हमने पहले ही फर्ज कर लिया है, इलास्टिक वॉल है। जितनी रफ्तार से गया, 20 से गया, तो क्या फ़र्क पड़ा? सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गई सर? अपोजिट हो गई। ये +20 है तो ये 20 फिजिक्स में जा अपोजिट डायरेक्शन आ जाए, किससे शो करेंगे? क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, डिटेल में पढ़ा था। खैर बात ये है सर, ये वी एक्स आया तो अब जो वापस आएगा वो क्या होगा? -Vx हो जाएगा। डायरेक्शन क्या हो गई दोस्तों? अपोजिट हो गई। ठीक है, तो फिलहाल हमने कहा सर मास तो m ही है, अलबत्ता वेलोसिटी क्या है सर? Vx। ठीक है, ये जा रहा है। और बाद वाला मोमेंटम क्या कहलाएगा? Pf। उसमें भी मास तो क्या है सर? वही है m, अलबत्ता डायरेक्शन चेंज हो गई ना, तो ये Vx के बजाय क्या हो जाएगा? -Vx हो जाएगा। और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा दोस्तों, तो प्लस माइनस mVx। ये फाइनल मोमेंटम बन गया। ठीक है, हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए तो निकालते हैं जी। कैसे करेंगे सर? Pf में से Pi माइनस कर देंगे। Pf की वैल्यू इज हाउ मच? -mVx। Pf की वैल्यू -mVx, फिर माइनस Pi की वैल्यू mVx। अगर इस mVx का मतलब एप्पल है तो इस mVx का मतलब भी, इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1। फर्ज करो भी 1 है, इधर भी कुछ भी नहीं है, 1। तो ये भी 1 एप्पल और ये भी, तो -1 माइनस प्लस होता है, माइनस का 2 एप्पल और एप्पल का मतलब mVx। तो ये हो जाएगा सर -2 mVx। ये हमारे पास क्या आ गया है सर? चेंज इन मोमेंटम आ गया है सर। डेल पी आपके पास आ चुका है। ठीक हो गया। अब आपको ज़रूरत पड़ेगी किसकी? क्योंकि अगर आप डेल पी के साथ डेल टी को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगी? फोर्स को अगर इससे डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? एरिया। और सॉरी, प्रेशर। एरिया से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा सर बात ये है, अभी हमें वैल्यू चाहिए किसकी? डेल टी की। तो दोस्तों डेल टी की वैल्यू अगर चाहिए तो फर्ज करते हैं, हमने कहा सर यहाँ से पार्टिकल चलना शुरू हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा और वापस आएगा, तो कुछ ना कुछ फासला ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जी सर, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। फॉर एग्जांपल ये लेंथ है 20 मीटर, ये क्या 20 मीटर फासला ट्रैवल किया जाने का, वापस आएगा 20 मीटर फासला ट्रैवल किया आने का, तो टोटल कितना हो गया? 40। यानी जितनी इसकी लेंथ थी उसका डबल हो गया। इसकी लेंथ को क्या नाम दिया है? L। तो ये पार्टिकल एक फासला L जाने का ट्रैवल करेगा और एक, तो हमने कहा सर इसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है S, वो असल में कितना है सर? L + L कितना हो गया? 2L हो गया। ठीक हो गया, सही है। चाहे जा रहा हो चाहे आ रहा हो, वेलोसिटी की अगर हम बात करें उसका मैग्नीट्यूड कितना है? Vx। चाहे जा रहा हो चाहे आ रहा हो। बड़े सियाने हैं सर आप, फिर आ जाती है जहन में बातें आ जाती तो मैं बोल देता हूँ। जहाँ आपका दिल करता है वहाँ आप अपोजिट करके डायरेक्शन ले लेते हो, जहाँ आपका दिल करता है वहाँ आप नहीं लेते हो। तो जब मैंने एक चीज़ को चेंज किया तो उसके मुताबिक बाकी चीज़ों को भी क्या कर दिया? कैफे। क्या मतलब? मैं अगर यहाँ पे स्पीड ले रहा हूँ, देखो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा अगर आप यहाँ से कंसीडर करो, यहाँ से जाए ऐसा वापस आए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 होगा। है, अब हमने क्या लिया है सर? डिस्टेंस लिया है, तो फिर इधर भी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो वेलोसिटी कौन सी है भाई? Vx ही है, जाते हुए भी और, सॉरी स्पीड की बात कर रहा हूँ भाई। यहाँ पे v क्या है सर? स्पीड है, जाते हुए भी और, क्योंकि स्पीड में सिर्फ क्या देखा जाता है?
मैग्नीट्यूड देखा जाता है, स्पीड माइनस में होती, डिस्टेंस माइनस में होता, टाइम माइनस में होता। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर? डेल टी की। डेल टी चाहिए ना। एस हमें पता लग रहा है कितना ट्रेवल कर रहा है, वी पता लग रहा है, हमें क्या चाहिए? टाइम चाहिए। हमें टाइम टी चाहिए, हमें तो टी चाहिए, जिसको हमने प्यार से यहाँ पर क्या नाम दिया है? तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐसा कोई फार्मूला जो सर शकील ने आपको बताया हो, एस हो, वी हो, टी हो। एस इक्वल्स टू, एस इज हाउ मच? वी। वी बराबर किसके? वी एक्स। और टी बराबर डेल्टा टी के। ठीक है, हमें डेल्टा टी की वैल्यू चाहिए, तो क्या नहीं पास डेल टी इक्वल्स टू 2L डिवाइडेड बाय, इसको भी नाम देना चाहो दे दो भाई, इसका नाम रख दिया अपन, इसका नाम रख दिया हमने 2। ठीक हो गया, सही है। तो भाई ये डेल टी भी निकला हुआ है, डेल पी भी निकला हुआ है। ये दोनों कौन से फार्मूले में आते हैं? मोमेंटम के फार्मूले में आते हैं ना सर। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्विवेलेंट टू फोर्स, याद है? तो एज पर ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। हमने कहा सर एज पर न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, चेंज इन मोमेंटम आ गया सर, डेल टी भी आ गया, दोनों को डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगी? फोर्स आ जाएगी। डेल पी अपॉन डेल टी असल में बराबर होता है किसके सर? एफ के बराबर होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो डेल पी की वैल्यू इज हाउ मच? डेल पी की वैल्यू है सर -2mvx डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल टी की वैल्यू 2L डिवाइडेड बाय vx। अब ज़रा यहाँ पे गौर करना है चीज़ों पे। ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है ये किसका हुआ है? एक पार्टिकल का। तो फोर्स भी जो आ रही है किसकी आ रही है? सही है। तो पहला पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया सर हमने? F1 रख दिया। ठीक है, देखो दोस्तों ये ऊपर 2 नीचे 2 क्या हो जाएगा? ये बड़े अपोन के नीचे वाला अपोन नीचे से ऊपर आएगा तो पलट जाएगा। क्या लिखा है? -mvx मल्टीप्लाई बाय vx, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? vx स्क्वायर। अपोन में क्या है? l। ये कौन सी फोर्स है सर? ये एक मॉलिक्यूल की फोर्स है, ये एक मॉलिक्यूल की फोर्स है जो कि वो जाके लगा रहा है किसके ऊपर? कंटेनर के ऊपर। सही है। तो ये है वो मॉलिक्यूल जो जाके फोर्स लगा रहा है ये दीवार पे। तो दीवार इस पे कितनी फोर्स लगाएगी? कोई फर्क? डायरेक्शन का फ़र्क। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमने पढ़ा हुआ है सर, जिसको मैं शबाना यूं करके भी पढ़ाती थी। किसको यूं रखा तो सामने से यूं रिएक्शन आएगा। ऐसा नहीं होता भाई, ये यूं करके अगर आप छोटा एक्शन दोगे तो रिएक्शन भी छोटा, बड़ा एक्शन दोगे तो रिएक्शन भी क्या आएगा भाई? जैसा एक्शन। तो हमने कहा सर बात ये वो फोर्स है जो कि एक मॉलिक्यूल जाके लगा रहा है किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। दीवार भी इस पे, अलबत्ता उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? हमने कहा सर सो द फोर्स exerted by a wall on the molecule will be यानी सर ये हो जाएगा F1 इक्वल्स टू mvx स्क्वायर अपॉन l। इसके साथ माइनस था, एक और माइनस लगाओगे तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये वो एक मॉलिक्यूल पे लगने वाली फोर्स है किसकी तरफ से? वॉल की तरफ से। सिर्फ कितने मॉलिक्यूल पे? निकालनी किसकी है? जहन में रखना है। हमने हेडिंग क्या लगाई है? प्रेशर ऑफ वन मॉलिक्यूल। ये फोर्स आई है एक मॉलिक्यूल की, इसको फिलहाल हमने प्यार से नाम दे दिया। अच्छा, ये एक मॉलिक्यूल की अगर फोर्स है तो दूसरा मॉलिक्यूल की फोर्स होगी भाई। एक अगर गैस आपने उठाई है, फॉर एग्जांपल आपने गैस उठाई है दोस्तों, नियोन गैस उठाई है हमने, तो नियोन का एटॉमिक नंबर क्या है बताओ? और मास नंबर 20। सही है। तो अगर एक सैंपल है नियोन का, उसके अंदर सारे मॉलिक्यूल किसके? तो सबका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास अलग अलग होगा, एक जैसा होगा? सबका मास क्या होगा? तो अगर ये एक ही गैस आपने उठाई है, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है सबका मास क्या होगा? अलबत्ता
मास तो सबका, लेकिन वेलोसिटी सबकी एक जैसी नहीं होगी सर, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड करेगा माहौल से, एनवायरनमेंट से कितनी हीट एनर्जी आपको मिल रही है, उसी हिसाब से उनकी मूवमेंट होगी। सबकी क्या होगी भाई, अलग अलग होगी। ये जो आपने फोर्स निकाली है सर, कितने मॉलिक्यूल की निकाली है, तो ऐसे कितने मॉलिक्यूल थे, हमने लिखा हुआ था उधर, नाम दिया था, क्या था, बड़ा एन, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना। तो हमने कहा ये जो आपने फोर्स निकाली है, ये लगाई जा रही है वॉल की तरफ से कितने मॉलिक्यूल के ऊपर, द फोर्स exerted by walls of container on single molecule या तमाम मॉलिक्यूल, तमाम मॉलिक्यूल्स ना भाई, on all the molecules will be। तो अब सर ये टोटल फोर्स आएगी F, वो कैसे आएगी सर, ये F1 और फिर आ जाएगा सर एक F2, एक आ जाएगा सर F3, एक आ जाएगा F4 और एक आ जाएगा F5, एक आ जाएगा F6, इस तरीके से चलता रहेगा, प्लस डॉट 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 Fn। सही है, ठीक है। और टोटल कैसे निकलेगा भाई, तमाम फोर्सेस को क्या कर दो, वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। हमने कहा सर इसको प्यार से नाम दिया इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3। दोस्तों पहले मॉलिक्यूल की ये फोर्स आपको दी हुई है, मास इसका क्या है सर m। चूंकि हमने सारे मॉलिक्यूल फर्स्ट किए हैं एक्स एक्सिस वाले ना, तो सब फासला इन द एंड कितना ट्रेवल करेंगे सर, पूरी डायमेंशन में l फासला ट्रेवल करेंगे। सबकी वेलोसिटी अलग अलग होंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी का नाम है vp, तो उसका x कंपोनेंट कहलाता था, याद है। और अगर उसका नाम है दोस्तों v1, तो उसका x कंपोनेंट कहलाएगा v1x। क्या कहलाएगा सर, तो दोस्तों ये पहला पार्टिकल है, तो इसका x वाला कंपोनेंट कहलाएगा v1x का ऊपर क्या लगा हुआ है सर। इसी तरीके से दोस्तों फिर आएगा m ऊपर, फिर l, फिर m ऊपर, और इस तरीके से चलता जाएगा। एंड में आएगा मास तो सबका क्या है भाई, सेम है, l भी नीचे सेम है सर। यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 3 था तो v3x, यहाँ पर 2 था तो v2x, यहाँ पर n है तो vnx। क्या हो जाएगा सर, vnx, v बड़ा n x, और ऊपर क्या लगा होगा सर, इस इन सब में अगर हम नोट करें m अपॉन l, m अपॉन l, m अपॉन l, इन सब में क्या है सर एक जैसा। तो दोस्तों m अपॉन l वो चीज़ जो एक जैसी हो सर, शाबान ने हमें पढ़ाया था सर, उसको क्या निकाल सकते हैं, कामन निकाल सकते हैं। हमने कहा सर m अपॉन कैपिटल L क्या आ जाएगा, कामन, बाकी बचा v1 x का होल स्क्वायर, फिर v2x का होल स्क्वायर, फिर v3x का, ये m अपॉन l कॉमन निकल के बाहर, तो क्या बचा v1x का स्क्वायर, फिर यहाँ से भी प्लस m अपॉन l कॉमन निकल के, बाकी बचा सर v2x का स्क्वायर, यहाँ से भी बाहर v3x का स्क्वायर, यहाँ से भी बाहर, तो डॉट 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 करके बचा एंड में v कैपिटल N x का होल का स्क्वायर। ये दोस्तों हमारे पास क्या आया, ये फोर्स आई है। अब बताओ कितने मॉलिक्यूल होगी, अभी भी ये तमाम की नहीं है, लेकिन ये बात अभी भी मुकम्मल नहीं है, तो वजह बता सकता है। हाँ सर, ये उन तमाम मॉलिक्यूलों की फोर्स है जो किस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो बहुत सारे वाई में भी होंगे, जेड देखेंगे, सबको देखेंगे। जब मैंने बोला है, मैंने चिंगारी जलाई है, तो जवाब भी मैं ही दूंगा, ठीक है, सही है, ओके। तो F इक्वल्स टू m अपॉन l, ये आ गई हमारे पास फोर्स तमाम मॉलिक्यूल की। हमें तो प्रेशर चाहिए, तो हमने कहा सर बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर की तारीफ के मुताबिक प्रेशर बराबर है सर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दोस्तों फोर्स की ये वैल्यू है हमारे पास, उठा के यहाँ पे पुट करते हैं आप, तो ये आ गया m अपॉन l, और साथ में लिखा है v1x का स्क्वायर
v2x का स्क्वायर v3x का स्क्वायर डॉट 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 vnx का स्क्वायर। ठीक हो गया। और फिर डिवाइड में देखें तो लिखा है कैपिटल A। तो दोस्तों ये बड़ा अपोन है, बड़े अपोन के ऊपर अगर एक अपोन मौजूद है तो बड़े अपोन के नीचे भी एक अपोन होना चाहिए। ऐसा सर अदील में पढ़ाया करते थे। इसके नीचे कुछ भी नहीं तो क्या है सर 1, तो ये नीचे से ऊपर आएगा तो पलट जाएगा। ये भी a/1 है, ऊपर आएगा तो बोलो भाई 1/a हो जाएगा। और साथ में क्या लिखा है तो इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डायरेक्ट कर दूं भाई, बड़े हो गए, a को l से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा al हो जाएगा। ठीक है। और साथ में क्या लिखा है v1x का स्क्वायर v2x का स्क्वायर v3x का स्क्वायर डॉट 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 प्लस vnx का स्क्वायर। एरिया दीवारों का, एरिया में 2 डायमेंशन है और साथ में लेंथ 1 डायमेंशन, तो 2 डायमेंशन एरिया लेके आया, 2 डायमेंशन एरिया लेके आया, 1 डायमेंशन लेंथ लेके आया, मीटर स्क्वायर एरिया लेके आया और मीटर लेंथ लेके आया। मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। मीटर क्यूब किसका यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट। किसका यूनिट सर, तो हमने कहा AL। तो ये क्या बन गया, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अब एक बात का ख्याल रखना है कि देखो वॉल्यूम V आ रहा है और इससे पहले V को किससे शो किया हुआ है, V से किसको शो किया हुआ है भाई, वेलोसिटी को भी शो किया है। किससे शो किया है, तो फिर दोनों V हैं तो दोनों V से कन्फ्यूजन से बचने के लिए इस V को यूं करके ऊपर से मोड़ दिया। ये डंडी वाला V कौन है सर, वॉल्यूम, और बगैर ये डंडी वाला सीधा तमीज़ वाला जो V है वो कौन है, वेलोसिटी है। ठीक हो गया, सही है। तो दोस्तों हम चाहें तो इस AL की जगह क्या लिख सकते हैं V। अब इस वाले V का नहीं, अब टेढ़ा नहीं बोलूँगा, वो आपने खुद समझ जाना है। ठीक है, इस V का मतलब क्या है सर, वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर वॉल्यूम आ गया AL की जगह, साथ में लिखा है M और फिर लिखा है सर डॉट 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 प्लस vnx का। दोस्तों हम चाहें किसी भी चीज़ का कुछ भी नाम रख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, समझने के लिए। हम चाहें किसी भी चीज़ का कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक टर्म बना दी नहीं, लेकिन उसका मतलब जहन में रखना है भाई। नाम कुछ भी रख दो, मतलब उसका जहन में होना चाहिए। हमने कहा फॉर एग्जाम्पल कैपिटल N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इसका मतलब वॉल्यूम। तो अगर इसको पढ़ें तो इसका मतलब क्या बनेगा, ऊपर क्या है तो नीचे वॉल्यूम। नीचे वाली चीज़ को समझने के लिए क्या रखते हैं 1। तो इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या पढ़ेंगे, अब इसका नाम भी ऐसा रखो कि नाम को भी समझने में क्या हो सर। ये 2 चीज़ों को बता रहे हैं यहाँ पर, किन 2 चीज़ों को, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को और तो हमने कहा ये आ गया छोटा n, किसकी नुमाइंदगी लेके, NN, सेम कंपनी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और क्या चाहिए इसके साथ, ये नीचे एक दुम लगा दी मोड़ के, NV। ये शो कर रहा है नीचे करके डिवाइड में किसको, वॉल्यूम को। तो NV का मतलब जहाँ NV आ जाए सिर्फ यहाँ पे नहीं आएगा, अलग अलग जगह पे आएगा। जहाँ NV आ जाए, एक ही दफ़ा बता रहा हूँ, आगे नहीं बताऊंगा। NV का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। जहन में रख ली ये बात। अब मुझे बात बताए, आपने ये फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो फार्मूला सर हमने लिखा हुआ है, इस फार्मूले में मेरे पास कैपिटल N है कहीं पे, NV है कहीं पे। ये तो अभी अभी आपने खुद इजाद किया है सर, कहाँ से लेके आए हो हमें भी नहीं पता है, सखर से मंगवाया। ये है चीज़ सर, ये यहाँ पे। तो अगर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे दाखिल करें दोस्तों, तो अगर हम सोचें, ये हमने लेट कर लिया सर, यहाँ से इस वॉल्यूम की वैल्यू निकालें दोस्तों, यहाँ से अगर तो क्या बनेगी, तो वॉल्यूम यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, NV यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा, साथ में क्या लिखा है कैपिटल N। ये जो फार्मूला आया, ये किसका फार्मूला आया सर,
वॉल्यूम का फार्मूला आया है, वॉल्यूम की वैल्यू आई है। क्या इसमें पुट कर सकते हैं? V है इसमें? जी सर इसमें V है, इसका नाम रख दिया, जो भी पीछे अगर 3 तक नाम दिया था तो इसका नाम 4 रख दो भाई, कुछ भी रख दो, इसका नाम इसको पुट कर देंगे सर किसमें? इक्वेशन 4 में। तो ये हो जाएगा दोस्तों P इक्वल्स टू M, और ये जो वॉल्यूम लिखा है इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? कैपिटल N। पूरी बात करनी है पूरी। और एक और बात जो जहन में रखनी है, ये वो अपॉन है जो कि पहले से, तो ये कहलाएगा बड़ा अपॉन, ठीक है। ऐसा नहीं जिसकी डंडी बड़ी कर दी वो बड़ा हो गया, जो उसको छोटा बना, नहीं, जो पहले से मौजूद है वो बड़ा अपॉन, ठीक है। अब ये वॉल्यूम है, इसकी वैल्यू क्या है? कैपिटल N डिवाइडेड बाय, बोलो ना भाई, कैपिटल N डिवाइडेड बाय NV। साथ में क्या लिखा है? M अपनी जगह, P भी अपनी जगह, ये जो वॉल्यूम आया है सर इसकी जगह का लिख दिया, सही हो गया, ठीक है। साथ में क्या है? V1x का स्क्वायर प्लस V2x का स्क्वायर प्लस V3x का स्क्वायर डॉट 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 प्लस VNX का स्क्वायर, ठीक हो गया। NV यहाँ पे डिवाइड वहाँ पे जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये देखो ये बड़ा अपॉन है ना, बड़े अपॉन के नीचे वाला अपॉन नीचे से ऊपर आता है तो पलट जाता है, क्या हो जाता है? ये है N अपॉन NV। जब ये ऊपर आया तो NV आके M से क्या हो जाएगा? तो क्या बन गया? MNV। NV आके इससे मल्टीप्लाई हुआ, अपॉन में अभी भी क्या बचा हुआ है? कैपिटल N बचा हुआ है दोस्तों। साथ में क्या लिखा है? V1x का स्क्वायर, V2x का स्क्वायर, V3x का स्क्वायर डॉट 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 प्लस VNX का स्क्वायर। सबसे पहले मुझे ये बताओ दोस्तों, एवरेज होता क्या है और लेते क्यों हैं? 12वीं क्लास में आप पढ़ते हैं, जो आपको समझ में आया बोल सकते हो। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, मेरे सवाल का जवाब होता क्या है निकालना सबको आता है। जल्दी 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 जल्दी, इसी में जवाब है, जल्दी। जब चीज़ों की वैल्यू अलग अलग हो, जब चीज़ों की वैल्यू क्या हो सर? अलग अलग हो, और हम उसको एनालाइज करना चाहें बराबर करके। कैसा एनालाइज करना चाहें? फर्ज करो दोस्तों, एक बंदा है उसके पास है 10 रुपये, ठीक है, दूसरा बंदा है उसके पास है 12 रुपये, दोनों के पास पैसे अलग अलग है। मैं चाह रहा हूँ दोनों के पैसे बराबर हो जाए। कितने कितने करे कि बराबर हो जाए? यार कर दो। ऐसा कैसे यार किए? देखो 10 और 20 जमा करो, कितने बनेंगे? 22। किससे डिवाइड करेंगे? 11 है। तो इसलिए सर शकील ने कहा था कि अगर दो चीज़ों का एवरेज चाहिए हो तो कैसे निकालेंगे? दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर दो, इन दो का एवरेज चाहिए ना। 10 और 12 का एवरेज कैसे निकाला? 10 + 2 किससे डिवाइड किया तो उन दो का क्या आ गया? अब एवरेज ये 11 पहली चीज़ का भी है, और आप तो बोलोगे नहीं पहली चीज़ की क्वांटिटी तो कितनी है? पहली चीज़ की ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी? दूसरी चीज़ की ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी? पहली चीज़ की एवरेज के हिसाब से क्वांटिटी कितनी? दूसरी चीज़ की भी एवरेज के हिसाब से क्वांटिटी कितनी? क्या फ़ायदा हुआ ये करने से सर? जो क्वांटिटीज़ पहले अलग अलग थी अब क्या हो गई हैं? बराबर हो गई हैं, यानी सर इंसाफ कायम हो गया है, इक्वालिटी कायम हो गई है। दोस्तों एवरेज दो चीज़ों का कैसे लेते हैं? 2 को प्लस करो, 2 से डिवाइड। 3 चीज़ों का एवरेज, बात पूरी, 3 चीज़ों को प्लस करो, 3 से क्या कर दो? 3 चीज़ों से डिवाइड नहीं, 3 से डिवाइड। 4 चीज़ों का एवरेज, 4 चीज़ों को डिवाइड पहले आ गया, 4 चीज़ों को प्लस कर दो, 4 से क्या कर दो? 10 चीज़ों का एवरेज, 10 चीज़ों को प्लस कर दो, 10 से क्या कर दो? 20 चीज़ों का एवरेज। टाइम पास नहीं कर रहा हूं मैं, n चीज़ों का एवरेज। तो यहाँ पर देखो कोई n चीज़ें प्लस हो रही हैं, n चीज़ें प्लस हो रही हैं। अगर इनके डिवाइड में क्या लेके आया जाए? n, तो क्या बन जाएगा? एवरेज बन जाएगा। क्या कहीं पे n है? उधार नहीं होता तो उधार पे मंगवाते, फिलहाल तो है कहीं पे, ये है ना सर, कैपिटल N मौजूद है।
तो हमने कहा सर हम चाहें तो इसको MnV, ये आ गया MnV, और साथ में जो लिखा हुआ है V1x का स्क्वायर, V2x का स्क्वायर, V3x का स्क्वायर, डॉट 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 Vnx का स्क्वायर, और अपॉन में सर अगर हम सोचें यहाँ पर इसके नीचे कुछ भी नहीं है, क्या है 1, n वन जा, तो अब यहाँ पे नहीं आएगा, इधर n लिखोगे तो n जा n स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर n स्क्वायर है नहीं है, तो यहाँ पर n है सिर्फ, ठीक है दोस्तों। एक एक टर्म को समझना है, क्योंकि न्यूमेरिकल बड़े इसमें घुमाए भी जाते हैं, घुमाए जा सकते हैं, मैं टेस्ट में घुमा फिरा के देता हूँ, इसलिए एक एक टर्म पे गौर करना है। Vnx का स्क्वायर अपॉन में क्या है n। सबसे पहले बताओ इस वेलोसिटी का नाम क्या रखे, पहले बताओ ये वेलोसिटी है जी सर, वेलोसिटी तो है, वेलोसिटी है, और वेलोसिटी के ऊपर क्या लगा है, इसलिए हम इसका नाम रखेंगे स्क्वायर वेलोसिटी। क्या रखेंगे, अगर सिर्फ यूं स्क्वायर होते तो हम कहते हैं स्क्वायर वेलोसिटी, लेकिन साथ ही आपने जब इसको n से डिवाइड किया तो ये एवरेज हो गया। एवरेज को ही मिड भी कहते हैं, एवरेज को ही सेंटर वैल्यू भी कहते हैं। एवरेज का ही नाम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.3 के अंदर हमने पढ़ा था सर, मीन भी कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज नंबर 10.1 10.2 के अंदर भी पढ़ा था, याद है दोस्तों। बात ये है, ये जब आप n से डिवाइड करो तो कौन सी वैल्यू आ रही है, मीन वैल्यू आ रही है, मिड वैल्यू आ रही है दोस्तों। क्या इधर मीन है, इसलिए इसको मीन तो कहते हैं, इसलिए इसको मीन तो कहते हैं। क्या स्क्वायर है, इसलिए सर स्क्वायर भी कहते हैं। किसका है भाई, छोटे बीम का, किसका है सर, वेलोसिटी का, इसलिए क्या कहते हैं, वेलोसिटी भी कहते हैं। तो क्या बन गया, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बन गया। तो सर अब अगर मैं v बनाऊं तो ये शो करेगा किसको, गौर करना है एक एक इसमें, इसलिए आराम से बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा, पहली दफा ही बता रहा हूँ। v है और क्या चाहिए, आ गया मेरा दोस्त। अब सिर्फ ऐसे ही, अच्छा है कौन सी वाली है भाई, x वाली है, तो x भी लिखेंगे। तो वेलोसिटी का स्क्वायर तो आ गया। ये सिर्फ क्या शो कर रहा है, स्क्वायर वेलोसिटी। क्या शो कर रहा है, क्या चाहिए, मीन। मीन के लिए ऊपर डंडी मार देते हैं यूं करके, एक लाइन लगा देते हैं, जहाँ ये लाइन लग जाएगी इसका मतलब मीन। तो इसको अब पढ़ो, ये क्या बना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग, हाँ ठीक हो गया। इसी तरीके से दोस्तों बड़ी टेक्निकल बात, MnV, इसके बारे में अगर हम सोचें तो सुनते हैं, जरा समझते हैं, सोचो। M का मतलब किसका, हाथी का, एक गैस के मॉलिक्यूल का, सही है। फर्ज करो एक गैस के मॉलिक्यूल का मास है 2 ग्राम, समझ लो। फर्ज करो एक गैस के मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो 2 का कितना होगा, 4 ग्राम होगा। कैसे निकाला, इसी 2 को 2 से क्या कर दिया, तो 4 ग्राम आ गया। कितने मॉलिक्यूलों का मास, एक मॉलिक्यूल का मास कितना, 2 ग्राम, खुद तो बोला। कैसे निकाला, 2 × 1। 3 मॉलिक्यूलों का मास कितना, कैसे निकाला, 5 मॉलिक्यूल। अगर एक मॉलिक्यूल है 2 ग्राम का, तो 5 मॉलिक्यूल, दिमाग ने बोला 10 ग्राम, मैथ ने बोला कैसे, दर्जन 10। अब चीज़ों का मतलब ज़रा सोचो, ये कौन सा मास है, 2, ये वाला 2, एक मॉलिक्यूल का मास, किसका मास, लिख दिया सर m। साथ में क्या लिखे हैं आपने, ये आपने बोला था एक मॉलिक्यूल का मास, ये यानी ये क्या चल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की तादाद क्या चल रही है। अगर आपने यहाँ पे 5 रखा तो आपको यहाँ पे मास मिलेगा 5 मॉलिक्यूल्स का। अगर आपने यहाँ पे 6 रखा तो, अगर आपने यहाँ पे 10 रखा तो आपको यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स का मास मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे n रखा m के साथ, तो अब आपको मास मिलेगा n मॉलिक्यूल्स का। n मॉलिक्यूल्स किसके अंदर थे, गैस के अंदर, यानी ये मास है पूरी की पूरी गैस का। ये मास है mn, MnV नहीं, सिर्फ mn मास है किसका, पूरी गैस का। MnV में अगर हम सोचें तो NV का मतलब क्या था बताओ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
मुझे ये बताओ mn का मतलब क्या है? पूरी गैस का मास डिवाइडेड बाय पूरी गैस का मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी। क्या बन गया सर? mnv किसके बराबर होता है? mnv किसके बराबर होता है? डेंसिटी। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, आंसू बहाने वाला रो नहीं, यूं ये रो, हाँ टेढ़ा सा, उसको पढ़ते हैं रो, RHO। ठीक है, शो किसको कर रहा है सर? ये डेंसिटी को शो कर रहा है सर, ये डेंसिटी को। चले ये भी P इक्वल्स टू mnv की जगह क्या लिख सकते हैं? mnv की जगह लिख सकते हैं रो, और इस बुरे की जगह मीन Vx स्क्वायर है ना। खानदानी बातें हो रही हैं, चले नोट कर लें जल्दी जल्दी। अभी भी ये प्रेशर पूरी गैस का नहीं है, उसके पीछे वजह क्या है दोस्तों? वेलोसिटी। क्योंकि वेलोसिटी किस डायरेक्शन की है? सिर्फ अगर आप प्रेशर निकालना चाहते हो पूरे सिस्टम का तो फिर नुमाइंदगी दो तमाम डायरेक्शन वाली वेलोसिटी को, यानी एक्स वाली को भी, वाई वाली को भी और जेड वाली को भी। तो हमने कहा सर बात ये है कि वेलोसिटी एक कैसी क्वांटिटी है? एज v इज द वेक्टर क्वांटिटी। So by the definition of, अपनी ज़बान में भी लिख सकते हो, उसमें भी कोई गलत नहीं है। So by the definition of तो एक बात तो हमने स्कूल में पढ़ी थी सर, क्योंकि मिस गजाला ने हमें बताई थी, सुन लें। वो ये थी कि अगर एक फोर्स का एक फोर्स है F, तो वो बराबर होता था सर अंडर रूट fx का स्क्वायर प्लस, याद है? ठीक है। और अगर इस रूट को ख़त्म करना है तो दोनों जगह क्या लेंगे? तो जब स्क्वायर लेंगे तो f के ऊपर क्या आ जाएगा? और ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा सर? तो f स्क्वायर किसके बराबर आएगा बताओ? इस फोर्स के आपने कौन से कंपोनेंट देखे? दो कंपोनेंट, x वाला और अगर साथ में z वाला होता तो फिर आ जाता fz का स्क्वायर। ऐसा ही है, ये फोर्स के तीन कंपोनेंट हैं। तो वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट अगर हम देखें सर तो क्या बनेंगे? f की जगह v आ जाएगा, ठीक है, जहाँ जहाँ f है उसकी जगह v आ जाएगा। तो v किसके बराबर? v का स्क्वायर बराबर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। अब मसला ये है सर, हमारे पास वेलोसिटी सिर्फ कौन सी है? vx वाली है, कौन सी है? लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है सर, वैसे अगर हम देखेंगे कि तो x वाली वेलोसिटी, y वाली वेलोसिटी और z वाली वेलोसिटी अलग होगी। लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं लिख दूं एक जुमला, मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी देर बाद लिखूंगा कि vx, vy और vz आपस में हो जाएंगे बराबर हैं। तो मेरी दोबारा पिछली बात पे जो मैंने कही थी कि जब चीज़ें बराबर ना हो और आप उनको एनालाइज करना चाहो क्या करके, तो क्या ले लेते हैं सर? एवरेज। ऐसे ये बराबर, लेकिन अगर क्या कर लिया जाए इनका, फिर ये तीनों क्या हो जाएंगे सर? बराबर हो जाएंगे। जब ये खुद बराबर होंगे तो आप इन सब के अगर स्क्वायरिंग कर लो, अगर ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो इनका स्क्वायर ले लो सबका, 25, ये भी सब भी आपस में क्या होंगे? तो vx स्क्वायर, vy स्क्वायर, vz स्क्वायर बराबर नहीं है। मीन ऑफ vx स्क्वायर, मीन ऑफ vz स्क्वायर, मीन ऑफ vy स्क्वायर आपस में क्या है? ऐसा क्यों हुआ है? किस वेलोसिटी की वजह से हुआ है? ड्यू टू एवरेज वेलोसिटी। ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो अब ज़रा समझना है बात को। देखो दोस्तों, हमें असल में ये v चाहिए, क्यों? क्योंकि v के अंदर नुमाइंदगी x कंपोनेंट की भी है और z की भी है। लेकिन मसला ये हम निकाल के क्या है? तो मैथमेटिशियन तो जादूगर है, कोई मसला नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। v स्क्वायर तो अपनी जगह वैसा का वैसा आ गया, vx स्क्वायर भी वैसा का वैसा आ गया। सुन लो, अब अगर मैं इसको मीन के हिसाब से देख रहा हूँ तो यहाँ पर मीन ले लिया, यहाँ पर भी, और ये जो vy स्क्वायर है मीन के हिसाब से vy स्क्वायर किसके बराबर? और vz स्क्वायर मीन के हिसाब से किसके बराबर?
बोलो ना भाई। भाई ये वी जेड भी किसके बराबर, सही है। तो चूंकि हम एक्स की फॉर्म में इसको लेके आए इसलिए किस फॉर्म में ले आए, एक्स की फॉर्म में ले आए। तो 1vx² प्लस 1vx² प्लस हाँ मीन वाली। हाँ अब देखो हमारे पास दोस्तों यहाँ पे क्या है, नाम रख दो इसका, जहाँ तक पीछे नंबरिंग हुई है कहाँ तक हुई है भाई, 4 तक हुई है। चलो भाई 5। तो हमारे पास सर इस इक्वेशन के अंदर क्या मौजूद है, एवरेज मीन ऑफ vx का स्क्वायर, मीन ऑफ vx का स्क्वायर मौजूद है सर। तो यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं मीन ऑफ vx² की, क्या बनेगी 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी जगह जाएगा तो मीन ऑफ vx² की वैल्यू आ जाएगी ना। तो क्या बनी बताओ, ये डिवाइड हो गया और यहाँ पर क्या बचा, मीन ऑफ, ये जो वैल्यू आई है सर क्या मीन ऑफ vx² कहीं मौजूद है, ये सर यहाँ पे पुट कर दे, पुट इन 5 दोस्तों ये हो जाएगा P बराबर रो, और ये जो vx² है इसकी जगह लिख सकते हो आप सर स्क्वायर और अपॉन में 3। दोस्तों ऐसा भी लिख सकते हैं, और चाहो तो नंबर एक तरफ कर दो, ये ज़्यादा मशहूर फॉर्म है, नंबर एक तरफ कर दिया, बाकी क्या बचा, रो बचा इंटू वी का स्क्वायर बचा। अब आप मुझे बताएं यहाँ पर मैं ऐसा क्या लिखूँ दोबारा कि यही चीज़ बने, 1 लिखते, तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं। ये आ गया प्रेशर ऑफ कौन सी गैस, आइडियल गैस। अब इसके अंदर नुमाइंदगी सिर्फ एक्स एक्सिस के मॉलिक्यूल की नहीं, सिर्फ कैसे पता लग रहा है, दोनों से पता लग रहा है ना सर। वॉल्यूम भी जो ऑक्यूपाई, ये डेंसिटी है, डेंसिटी के अंदर वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम एक हिस्से का थोड़ी होगा सर, और वेलोसिटी भी तीनों कंपोनेंट की नुमाइंदगी है इसके अंदर, ये नोट कर ले अपने।